एसएस स्पेसिफायर, देखिए एसएस स्पेसिफायर जो है वो जस्ट लाइक स्टोरेज क्लास जो आपने सी में पढ़ा था उसी तरह यहाँ जावा में एसएस स्पेसिफायर है। और अब देखिए, तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये जानिए कि एसएस स्पेसिफायर होता क्या है, मतलब सिर्फ नाम जानिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो जावा 4 तरह के एसएस स्पेसिफायर को सपोर्ट करता है, जैसे स्टोरेज क्लास 4 तरह का सी सपोर्ट करता था। यहाँ पर है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। अब पहले इस चारों को समझने से पहले इन चारों को कैसे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले इन चीज़ों को जान लें, इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर पब्लिक हमको लिखना है, पब्लिक किसी वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल देखिए हमेशा 2 तरह की चीज़ होती है, एक वेरिएबल या तो एक मेथड यानी फंक्शन। तो या तो वेरिएबल के लिए डिफाइन करना होगा या फंक्शन के लिए डिफाइन करना होगा। तो वेरिएबल के लिए डिफाइन कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो वही चीज़ सेम रहेगा फंक्शन के लिए भी, मेथड के लिए भी। तो पहले हम पब्लिक का लेते हैं। अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे पब्लिक इंट आई, ये एक तरीका होगा डिफाइन करने का। तो पब्लिक इंट आई करेंगे तो ये जो आई होगा वो पब्लिक वेरिएबल हो जाएगा। प्रोटेक्टेड इंट आई लिखेंगे तो ये जे इंटीजर जो है वेरिएबल प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्राइवेट इंट आई के लिखेंगे। लेकिन डिफ़ॉल्ट के साथ सेम कहानी ऐसी नहीं है। डिफ़ॉल्ट बोल के कोई इंटीजर नहीं होता। अगर डिफ़ॉल्ट इंट आई लिखोगे तो एरर दिखाएगा। अगर आप इंट आई एम लिख देते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा में किसी भी वेरिएबल में अगर आप मेंशन नहीं करते हैं उसके एसएस एम्पलीफायर को, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, यानी उसको डिफ़ॉल्ट आपको इंटीजर वेरिएबल ले लेगा। सेम कहानी आपको फंक्शन के लिए भी होगी, मेथड के लिए भी होगी। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। अब एक चीज़ और, एक पॉइंट जो दिमाग में रखने लायक है कि हम लोग अगर चाहें तो एक साथ 2 जो है कि नहीं आपको क्या बोलते हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल 2 एसएस एम्पलीफायर के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है। जैसे कि तौर पर हम लिख दें प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंट आई, यानी ये आई आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों साथ कंबाइन होएगा। लेकिन आप जैसे ये बात लिखोगे आपको एरर दिखा देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वेरिएबल 2 के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं, आपको दिखाते हैं कि सी में जैसे मान लो स्ट्रक्चर, एक प्रोग्राम लिया, स्ट्रक्चर है यहाँ पे इंट आर रो, आर डबल लाइन रो दिया था। तो जैसे यहाँ पे ये लिखोगे इंट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको पब्लिक एसएस एम्पलीफायर लेता है। सी का केस है, बस पब्लिक एसएस एम्पलीफायर ले लेगा। जबकि जैसे ही आप इसमें जाते हो C++ में, तो ये क्या होता है, अगर आप इंट आई लिखते हो, जैसे क्लास ए की है फिर इंट आई लिखे, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक नहीं लेगा, प्राइवेट ले लेगा। ये तो C++ की कहानी हुई। अब जावा की कहानी देखते हैं। तो जावा में आप कभी तो हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं प्रोग्राम, तो क्लास ए लिखा, अंदर डाला इंट आई को, इसको डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ना पब्लिक लेगा ना वो लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जावा में डिफ़ॉल्ट होता है। अब आइए, अब ये तो डिक्लेरेशन की बातें हो गई, वो सारी कहानी को हमने क्लियर कर दिया। और डिक्लेरेशन जो है सी और C++ का भी देख लिया हमने थोड़ा बहुत। अब आते हैं पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, सबको समझते हैं। देखिए पब्लिक जो है कि नहीं, अगर आपने किसी क्लास, देखिए पब्लिक को जानने की इसकी असल में ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएस एम्पलीफायर स्टोरेज क्लास की तरह है। तो स्टोरेज क्लास जो होता है क्या चीज़ को दिखाता था, स्कोप को दिखाता था। और जितने भी ऑटो स्टैटिक थे किसको डिनोट करते हैं, स्कोप को। तो यहाँ जितने भी मैं आपको डिस्कस करूँगा पब्लिक, प्रोटेक्ट, डिफ़ॉल्ट वगैरह, ये सब सी के जैसे आप ऑटो स्टैटिक से उसी की तरह हैं। और बस ये भी क्या दिखाएंगे, स्कोप को दिखाएंगे। वहाँ स्कोप को हम लोग दिखाते थे वेरिएबल की, यहाँ भी वेरिएबल के स्कोप को ही दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लास ए लिखा, क्लास ए के अंदर एक पब्लिक इंट आई करके एक वेरिएबल आई को डिफाइन कर दिया। अब इस जो पैकेज P1 है, इस पैकेज P1 के अंदर एक सब क्लास है ए का और एक दूसरा क्लास सी भी है। तो अब अगर हम चाहेंगे तो हमको सब क्लास ऑफ ए में हमको फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर आई को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सी में भी उसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक जो होता है, कोई पब्लिक वेरिएबल जो है वो यूनिवर्सल स्कोप होता है, यानी उसको कहीं भी यूज़ किया सकता है। और यही नहीं, एक दूसरा पैकेज P2 है, वो कनेक्टेड है अगर P1 से, तो हम लोग सब क्लास, अगर ए का मान लीजिए सब क्लास है और एक दूसरा क्लास डी है, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते। टिक का मतलब देखिए, जहाँ जहाँ टिक मारा है कॉपी में समझिए, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, बिना डिफाइन किए हैं इंटीजर को तरह आई को हम लोग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि तो पब्लिक के तौर पे डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्टेड आते हैं, याद रखिए असल में ये जो स्कोप है डिक्रीज़ होता जाएगा। पब्लिक में सबसे हाई है, प्रोटेक्टेड में देखिए थोड़ा कम होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्लास ए सेम चीज़ है, पूरे भी पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, सेम जो क्लास ए सब क्लास ऑफ ए और क्लास सी लिए सब क्लास ऑफ ए और क्लास डी लिए हैं, उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्लास ए में प्रोटेक्टेड इंट आई लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोटेक्टेड लिख दिए पब्लिक की जगह। तो प्रोटेक्टेड जब लिख दिए तो ये सब क्लास हो या दूसरा क्लास हो, सेम पैकेज का जिसमें डिफाइन हुआ है उसमें सब जना सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर दूसरे पैकेज की बात आती है तो दूसरे पैकेजेस का उन सारे सब क्लासेस में जो कि इस क्लास के, देखिए क्लास ए के अगर सब क्लास हैं तो उनमें सपोर्ट करेगा, लेकिन किसी भी दूसरे क्लास में सपोर्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट में आते हैं, डिफ़ॉल्ट में क्या है, डिफ़ॉल्ट में तो ये बात है दोस्त
कि सारे पैकेज सब एक पैकेज P1 में जितने भी क्लास और सब क्लासेस है उन सब में सपोर्ट करेगा। अगर हम इंट आई लिख दें, डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पैकेज के अलावा किसी भी दूसरे पैकेज में चाहे वो सब क्लास हो ए का या ना हो, कहीं सपोर्ट नहीं करेगा। प्राइवेट का तो और ज़्यादा नैरो हो जाएगा, स्कोप और घटेगा, यानी विड्थ ऑफ स्कोप घटेगा। और प्राइवेट में अगर आपने डिफाइन कर दिया प्राइवेट इंट आई तो आप सिर्फ क्लास ए में ही यूज़ करेंगे, ना ही सब, यहाँ तक कि आप सब क्लास ऑफ ए में भी आप यूज़ नहीं कर सकते, सब क्लास ऑफ सी में भी यूज़ दूसरा क्लास सी में यूज़ होने का सवाल ही नहीं उठता, वहाँ भी पूरा कटम कटम। ये ट्रिपल काट मैंने इसको क्रॉस किया, उसका समझ काट कुट होता है। फिर आया एसएस एम्पलीफायर इंडिकेट स्कोप, ये बात में लिखे है विजिबल है कि नहीं, विजिबिलिटी को दिखाता है, स्कोप को दिखाता है, जितने भी एसएस स्पेसिफायर्स हैं। तो और ये मैंने आपको ग्राफ बताया, किसी को बताना हो तो रैंडम वे मत बताइएगा, पब्लिक बताइएगा, प्रोटेक्टेड बताइएगा, डिफ़ॉल्ट बताइएगा, टब प्राइवेट बताइएगा, इसी सीक्वेंस में बताइएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में नैरो होता जाता है आपका स्कोप। तो अब देखिए, ये तो एसएस एम्पलीफायर को हम लोग कहेंगे स्कोप एसेसिबिलिटी एसएस एम्पलीफायर, असल में यही पूरा नाम है उसका, स्कोप एसेसिबिलिटी एसएस एम्पलीफायर, लेकिन हम लोग उसको एसएस एम्पलीफायर बोलते हैं। अब आते हैं, एक और होता है एसएस मॉडिफायर, जिसको हम लोग नॉन एसेसिबिलिटी एसएस स्पेसिफायर के भी कहते हैं। देखिए एसएस मॉडिफायर का भी सिर्फ नाम आप जान लीजिए, इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे।